बाल महाभारत पाठ 37 अश्वत्थामा। सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको पाठ 37 अश्वत्थामा पाठ समझाने जा रही हूँ। दुर्योधन पर जो बीती उसे सुनकर अश्वत्थामा दुखी हो रहा था। उसके पिता को मारने के लिए जो कुचक्र रचा गया था उसे वह भूल ना सका था। उसने मृत्यु की प्रतिरक्षा रथ दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के नाश करने की बात कही। यह सुनकर दुर्योधन का वैर भाव जागृत हो उठा। उसने कहा कि वह बड़ी आशा से उसकी राह देखता रहेगा। रात के समय अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने के उद्देश्य से ठहरे थे। थके हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य तो सो गए, पर अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। उसके मन में पांडवों को सपरिवार मार डालने की बात चल रही थी। वह सोच रहा था कि सोते हुए पांडवों को मार डालना अत्यंत आसान होगा। उसने कृपाचार्य को जगाकर अपने मन की बात बताई, पर कृपाचार्य ने धर्म का वास्ता देकर ऐसा कुछ न करने के लिए कहा। जब वह पांडव शिविर की ओर अकेला चलने लगा तो कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके साथ चल दिए। आधी रात के समय अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में जाकर सोते धृष्टद्युम्न पर खूब उछल कूद की, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने सभी पांचाल वीरों तथा द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर में आग लगा दी। सोए सैनिक जाग कर इधर उधर भागने लगे, जिन्हें अश्वत्थामा ने निर्दयतापूर्वक मार दिया। उसने यह खबर दुर्योधन से आकर बताई कि सारे पांडव वीर मारे गए हैं। पांडव पक्ष में 7 तथा हमारे यहाँ 3 केवल जीवित बचे हैं। यह सुनकर प्रसन्न दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी का करुण विलाप सुन तथा उसकी दयनीय दशा देखी नहीं जा रही थी। उसकी हालत देखते पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने गंगा तट पर छिपे अश्वत्थामा का पता लगा लिया। पांडव वंश का नामो निशान मिट गया, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, जिससे उनका नामो निशान मिटते मिटते बच गया। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। अश्वत्थामा तथा भीमसेन में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा पराजित हुआ और जंगल की ओर चला गया। हस्तिनापुर में चारों ओर स्त्रियों बच्चों के रोने कलपने की आवाजें सुनाई देने लगी। तो बच्चों, आपने सुना और आपने इसे सुनकर ध्यान से इसको समझना भी है। धन्यवाद।